हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। गंदम के काश्तकारों का कड़ा इम्तिहान। बर वक्त यूरिया खाद ना मिलने पर पैदा होने लगे मसाइल। काश्तकार कहते हैं दूसरे पानी का वक्त है लेकिन यूरिया खाद नहीं मिल रही। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत काश्तकारों को रिलीफ देने में नाकाम। जनूबी पंजाब के काश्तकार खाद न मिलने पर परेशान, क्योंकि गंदम की फसल का दूसरे पानी का वक्त आन पहुंचा लेकिन यूरिया खाद की तलाश खत्म न हो सकी। काश्तकारों ने हुकूमत को गंदम की फसल के नुकसान का जिम्मेदार ठहरा दिया। कणक जो हो रही है ना, इसमें खाद नहीं है। ठीक है, जब ये खाद डलेगी ना, ये कणक फसल अच्छी उठेगी। इस टाइम खाद की इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। इतने बड़े वादे किए हैं कि हमने कहेंगे ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हमारे पास जो है ना, पहले पानी के ऊपर जो है ना यूरिया खाद नहीं मिली। अब दूसरा पानी आ गया, दूसरे पानी के ऊपर भी हमें खाद की बहुत ज्यादा किल्लत है। खाद मिल नहीं रही। हम काश्तकार जो है ना बेचारे रुले पड़े हैं और कहेंगे हमारे पास जो है ना ये गंदम के लिए अगर यूरिया नहीं मिलेगी। काश्तकारों का कहना था कि लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने के बाद भी यूरिया खाद नहीं दी जाती। हुकूमत यूरिया खाद की फराहमी में नाकाम हो चुकी है। दूजा पानी लेने पे ऐसा बिल्कुल खाद मिलती नहीं पी। मिलती है लेने के हिसाब तो बंदे के धक्के खा खा ते वालन ने एक बोरी मिली, वो भी ना मिलने के बराबर, जिसकी वजह तो सारी कणक का हाल बेहाल है। परेशान हाल काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत छोटे काश्तकारों के लिए यूरिया खाद की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अली रियाज, मुल्तान। जनूबी पंजाब का किसान खाद बहरान से परेशान। बहावलपुर में यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी पर किसानों का एहतजाज। महकमा ज़राअत पर मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्ज़ाम। कहते हैं खाद ना मिलने पर एहतजाज करें तो लाठी चार्ज की धमकी दे दी जाती है। बहावलपुर में यूरिया खाद न मिलने पर काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। काश्तकारों ने इल्जाम लगाया कि महकमा ज़राअत मनपसंद अफराद को खाद देकर लाखों कमा रहा है। सवेर देने ये वेले खाद काटते पुलिस आने थक्के मारने काटे नहीं आज कोई खाद का नहीं भाजो ये वेले पुलिस को छाड़ के ये अच्छा सवेर देने काम कर मजदूर आदमी जेल सारी कड़क खाद ने बोले क्या थी कैसे काला मार। भाईजान आप थोड़ा वेट कर लें, शाम को ईशा के बाद देखें इधर ट्राला आएगा और ट्रैक्टर ट्रालियों पे लोड होके ये कहाँ जाती है कोई पता नहीं। किसानों ने बरवक्त खाद न मिलने पर गंदम बहरान के खदशे का इजहार कर दिया। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में हुकूमत गंदम बहरान के लिए तैयार रहे। बिल्कुल आटे के बहरान भी आ गया। ये जो लोग हैं इंसान है, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ से आगे। ये गवर्नमेंट बाहर से गंदम महंगी बाहर से गंदम मंगाती है। यही जनाब हमें पैसे दे, हमें खाद दे, तो जनाब ये सारी गंदम मुल्क से ज्यादा हो जाएगी। किसानों का कहना था कि लंबी लाइनों में खड़े रहने के बावजूद खाद नहीं मिलती। अगर कहीं मिल भी जाए तो ब्लैक में फरोख्त हो रही है। परेशान हाल किसानों ने हुकूमत से यूरिया खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। कोट छोटा में खाद का बहरान शिदत इख्तियार कर गया। गंदम की फसल तबाही के धाने पर पहुंच गई है। काश्तकार दर बदर की ठोकरें खाने लगे हैं। कहते हैं खाद ब्लैक में तो दस्तयाब है लेकिन वो महंगी खाद खरीद नहीं सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तहसील कोट चट्टा के इलाकों माना अहमदानी, नौतक मुमीद, जोग इतरा और छोटी जीरी में काश्तकारों को खाद की फराहमी के लिए सरकारी सतह पर कायम किए गए पॉइंट्स बंद होने से खाद नायाब हो गई। काश्तकारों का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि खाद ना मिलने के बायस गंदम की फसल तबाही के दहाने पर है। कोई सुनवाई नहीं की, असाई वेले मजबूर से सारे फसलें दी हालत ना गुफ्ता पे। काश्तकारों का मजीद कहना था कि खाद डीलर जमन मानियों पर उतर आए हैं। ब्लैक में तो खाद दस्तयाब है बन गया है। किसान जलीलो ख्वार परेशान है। मेहरबानी करो असा परेशान है, साको खाद दो सा नलतावन करो। सारा दिन फिर के शाम को घर चले जाते हैं, हमें खाद दस्तयाब नहीं है। एसी साहब के पास जाते हैं वो भी बात नहीं सुनता। ये मजलूम किसान कहाँ जाएंगे, इनका कोई हल तो होगा ना। परेशान हाल काश्तकारों ने हुकाम बाला से सरकारी रेट पर खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट चट्टा। तूफानी महंगाई और खाद का बहरान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। 21 जनवरी को किसान मार्च और 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में एहतजाज के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आए रोज बढ़ती महंगाई और खाद की अदम दस्तयाबी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज की तैयारियां पकड़ लीं। डिवीजनल सदर खालिद हनीफ लोधी का कहना था 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च कराची से शुरू होगा, जबकि किसान मार्च 21 जनवरी को मुल्क भर में हर डिवीजन और सिटी सतह पर होगा। इंशाल्लाह ताला लॉन्ग मार्च तो कराची से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद जाएंगे। और ये जो किसानों की कॉल है ये हम इससे पहले कर रहे हैं। इस मुल्क में 70% लोगों का किसान
जो है उनका ज़राअत से वाबस्ता लोग है। हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है। खालिद हनीफ लोधी का कहना था, इस मुल्क में 70% अफराद शोबा ज़राअत से वाबस्ता हैं, मगर खाद दस्तयाब नहीं है, जबकि बिजली और पेट्रोल की कीमतें हर माह बढ़ा दी जाती हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म पर वो लॉन्ग मार्च और किसान मार्च के लिए मुकम्मल तैयार हैं। रोज देख रहे हैं कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं, खाद अवेलेबल नहीं है, महंगाई की ये सूरत हाल है कि बिजली हर माह बढ़ा दी जाती है, पेट्रोल हर माह बढ़ा दिया जाता है। गरीब आदमी इंतहाई तंग है। हमारी तो ये गुजारिश है कि हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। डिवीजनल सदर खालिद हनीफ लोधी का मजीद कहना था, हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। महंगाई की बात कर लें तो डेरा गाजी खात में जयाले महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। हुकूमत और महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। डेरा गाजी खान में महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। डिवीजनल सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात सरदार अब्बास गुरचानी ने क़यादत की। जियालों ने आए रोज बढ़ती महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। किसानों और अवाम पे हर रोज जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, कभी मेडिसिन महंगी हो जाती है, पेट्रोल 15 दिन के बुनियाद पे बढ़ता जा रहा है, गरीब आदमी खुद सोचों पे मजबूर हैं। सरदार अब्बास गुरचानी का कहना था कि आए रोज बढ़ती महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। किसानों को खाद ब्लैक पर मिल रही है, जबकि अवाम हर गुजरते दिन के साथ महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं। लोग जो है गुर्बत के हाथों जो है ना मर रहे हैं कि हुकूमत को कोई एहसास नहीं है। डिवीजनल सेक्रेटरी अब्बास गुरचानी का मजीद कहना था कि 24 जनवरी को पीपल्स पार्टी डिवीजनल सतह पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेगी। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। 100 ग्राम की रोटी 7 और 110 ग्राम का नान 10 रुपए का मिलेगा। खुला दूध 90 रुपए लीटर और दही 100 रुपए किलो मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर मियावाली ने अशिया ज़रूरिया की नई कीमतों का असर-ए-नो तयन कर दिया है। एशियाई खुर्दनोश की कीमत में 2 से 3 रुपए कमी की गई है। 20 किलो आटे का थैला मुताबिक गवर्नमेंट पॉलिसी फरोख्त होगा। चावल सुपर बासमती पुराना 145 रुपए, दाल चना मोटी 145 रुपए, दाल चना बारीक 140 रुपए, दाल मसूर मोटी 200 रुपए, दाल मसूर बारीक 225 रुपए, दाल माजतुली हुई बारीक 245 रुपए, दाल माजतुली हुई 135 रुपए, काले चने मोटे 145 रुपए, सफेद चने बारीक 185 रुपए, बेसन 145 रुपए और चीनी की कीमत 90 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। खुला दूध फी लीटर 90 रुपए, दही 100 रुपए, बड़ा गोश्त 450 रुपए, छोटा गोश्त 900 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि 100 ग्राम की रोटी 7 रुपए और 110 ग्राम का सादा नान 10 रुपए का मिलेगा, जबकि सब्जी, फल और दीगर एशिया मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त किए जाएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियां उस्मान अली, असिस्टेंट कमिश्नर डीओ इंडस्ट्री, मुतल्लिका महकमों के अफसरान, ताजिर और दुकानदारों के नुमाइंदगान के अलावा जुमरा मेंबरान कमेटी ने इजलास में शिरकत की। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। नौजवानों की जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब बिलावल भुट्टो के साथ नौजवान शामिल हो रहे हैं, क्या वजह समझते हैं? इतनी महंगाई है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। कहाँ बंदा 500 रुपए कमाता था, पूरे घर का खर्चात पूरे हो जाते थे, अब 1000-2000 कमाने के बाद भी नहीं पूरे हो रहे। सड़कों पर पीपल पार्टी के कारकुनान नजर आ रहे हैं, तो भारत से पीपल पार्टी कम बैक कर रही है। मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी मौजूद है और इंशाल्लाह ताला जैसे कि चेयरमैन साहब ने डीजी खान ने बोला, बिहारी मेलसी में बोला, अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। क्या देखने, क्या मसले और हल कैसे होंगे? सर मंडी में कोई सहूलत नहीं मुयसर नहीं है, बिल्कुल सारी गंदगी है अंदर। सर ये 3 साल में उन लोगों ने अगर माफिया को लगाम नहीं लगाई, आने वाले 1 साल या 1.5 साल रहता है उसमें ये क्या लगाम लगाएंगे? हमारा मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस रेज हो, जिसकी वजह शहर औलिया में अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए दर्द सर बन गए हैं। सीवरेज लाइन बिछाने के बाद वासा इंतजामिया सड़क बनाना ही भूल गई है। ये रिपोर्ट देखिए। वासा इंतजामिया की नाअहली ने मुल्तानियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। कुसूरी चौक से बोदला टाउन रोड तक सीवरेज लाइन तो डाल दी गई, मगर खोदी गई सड़क ताहाल दोबारा तामीर ना हो सकी, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी आपको 1 महीने के अंदर अंदर हम रिपेयरिंग कर देंगे। अब 1 साल होने वाला है, ये इनकी रिपेयरिंग अभी तक मुकम्मल नहीं है। सुबह से लेके शाम तक हमें रोजाना ये मट्टी खानी पड़ती है। कोई पानी मारने वाला भी यहाँ पर बहुत कम ही आते हैं, यानी कि जो इनके हैं रोड वाले।
ताजिरों का कहना था रोड को टूट फूट का शिकार हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई। सारा दिन धूल मट्टी उड़ने से कारोबार ठप हो गया है। रास्ता है ना कितने अरसे से ऐसे ही पड़ा है, ठीक है ना। वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, वोट दे दो वोट दे दो। जब भी यहाँ से गुजरते हैं बहुत परेशानी होती है, सारे खड्डे ही खड्डे हैं और बेकार जगह हुई पड़ी है। इलाका मकीनों का कहना था वासा हुकाम की जानिब से 1 माह में काम मुकम्मल करने का कहा गया था, लेकिन अभी तक मामला जूं का तूं है। शहरियों ने आला हुकाम से रोड की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा किया है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। बहावलपुर की सड़कें गाड़ियों के लिए कम पड़ गई हैं। शहरियों की जल्दी भी रोड्स की बंदिश का सबब बनने लगी है। बहावलपुर की सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। बहावलपुर बड़ी सड़कों वाला कुशादा शहर कहलवाता था, मगर अब इसके रोड्स गाड़ियों की बहुतात से छोटे पड़ने लगे हैं। आए रोज ट्रैफिक जैम से शहरी परेशान हैं। हर सड़कों पे यही हाल है, ट्रैफिक की वजह से बच्चे भी परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं। तो मेहरबानी करें इसका जल्द से जल्द नोटिस लें। बहावलपुर के बासियों की जल्दी भी ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह है। शहरियों ने सड़कें कुशादा करने का मुतालबा कर दिया। हम तो इतने परेशान हैं, इस वजह से अभी मैं आधे घंटे में वहाँ गया हूँ, वहाँ से अब वापसी आ रहा हूँ, आधा घंटा मुझे यहीं पे हो गया। लेकिन ये समझ नहीं आ रही आप कितने दिनों से रोड पर बंद किया हुआ, इस रोड पे डबल बटन होने की वजह से हमें इतनी परेशानी हो रही है। बहावलपुरियों का कहना था कि अभी भी नवाब साहब के जमाने की सड़कें जेरे इस्तेमाल हैं, फौरी तौर पर नए रोड्स बनाए जाएं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रहीम प्यार खान म्यूनसिपल कमेटी की नहली जफराबाद कॉलोनी की गलियां गंदे पानी में डूब गई हैं। शहरी घरों में महसूर हो गए हैं। अहले इलाका इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। रहीम यार खान में इंतजामिया की ग्रीन एंड क्लीन पंजाब मुहिम नाकाम। जफराबाद की गलियां सीवरेज के नाकिस इंतजामात के बायस गंदे जौहर में तब्दील हो गई। इलाका मकीन अपने घरों में महसूर होकर रह गए। यहाँ बड़ी मुश्किलों का सामना है। यहाँ पूरी गली में यहाँ ना पैदल चल सकते हैं, यहाँ बच्चे हैं, बच्चे गिर के अगले दिन एक बच्चे गिरी है, उसकी टांग टूट गई है। यहाँ कोई किसी का नहीं सुनता। इलाका मकीन कहते हैं कि इंतजामिया इलाके में काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। ये है सामने आपके ये गंदा पानी है, ना नमाज पढ़ने जा जाता है, ना कहीं दुकान पे सौदा लेने जा जाते हैं। दीवारें गिरने वाली हैं, कोई काम नहीं हो रहा। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से इलाके में फौरी सीवरेज के मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। वासा मुल्तान की नहली सीवरेज मसाइल हल ना हो सके। यूनियन काउंसिल नंबर 2 बोसन रोड के मकीन सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक जैम हो गई। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नारे लगाते एहतजाज करते यूनियन काउंसिल नंबर 2 बोसन रोड के मकीन सीवरेज मसाइल पर शहरी वासा हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने बोसन रोड पर दौरान एहतजाज टायर जलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जबकि इलाका मकीनों का कहना था कि तवील अरसे से सीवरेज मसाइल जूं के तूं हैं। गलियों में गंदा पानी जमा रहने के बायस राहगीरों का गुजरना मुश्किल हो गया है। वासा के डायरेक्टर को हमने बहुत सारी दरखास्तें दी, लेकिन वो मीठी गोली दे के चले जाते हैं। अब ये हालात है, यहाँ से ना मैयत गुजर सकती है, ना बच्चे गुजर सकते हैं स्कूल कॉलेज के। पानी निकलता नहीं है, वासा वाले सुनते नहीं है। कितनी मरतबा कंप्लेन दे के आए हैं, उसके अलावा भी नहीं आते। ये मुजाहिरीन का कहना था कि 12 दरखास्तों के बावजूद इंतजाम लिया गया। वासा हुकाम फौरी तौर पर मसला हल कराएं। 50 साल पुरानी लाइन है, हम छोटे से होते थे डली, अब बिल्कुल वो बैठ चुकी है, बंद हो चुकी है। मुतअद्दिद बार वासा को कंप्लेन करे। 48 घंटे के अंदर ये काम होना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा 9 नंबर चौक से लेके तहसील चौक और गुलगश्त बंद कर देंगे हम। इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज का मसला हल न किया गया तो दोबारा एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया की नाहली दिल्ली गेट खस्ताहाली का शिकार है। जगह जगह लगे पैनाफ्लेक्सेस और इश्तेहारात के बायस तारीखी दरवाजे की खूबसूरती मांद पड़ गई है। मुल्तान इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस कदीमी विरसा दहली दरवाज़ा गैर महफूज हो गया। जगह जगह लगे पैनाफ्लेक्स और इश्तेहारात के बायस इसकी खूबसूरती मांद पड़ गई। दहली गेट के इर्द गिर्द तजावजात की भी भरमार है। मुल्तान की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पे कोई रद्द-ओ-बदल नहीं है। जिस तरह से चलता आ रहा था उसी तरह ही चल रहा है। हम लोग भी तकरीबन हमें भी बचपन से लेकर अब तक देख रहे हैं, यहाँ कोई सफाई सुथराई नहीं है, कोई पूछने नहीं आता। ये तो आप लोग आए हैं,
तो शायद इसके ऊपर कोई एक्शन हो जाए। तारीखी दरवाजे के ऊपर लटकती बिजली की तारों ने खतरे की घंटी बजा दी, जबकि इर्द गिर्द पड़े कूड़े के ढेरों से दहली गेट की खूबसूरती मुतासिर होने लगी। शहरियों का कहना था कि तारीखी दरवाजा मुल्तान शहर की पहचान है, मगर इसकी देखभाल नहीं की जा रही। बहाली होनी चाहिए, आने वाले वक्त में पता होना चाहिए। चौक दहली गेट एक कदीमी दरवाजा है, हमारे अरसा दराज से बड़ों की एक निशानी है, इसकी तमीराती का काम होना चाहिए। इसकी जौन सी ना ये एक निशानी है, ये मुगलों से, ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर से ये बाद में ये बना हुआ इसकी निशानी है, लेकिन इसकी जरा ना देखभाल करनी चाहिए। मुल्तान इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस तारीखी दरवाजा तबाही के दहाने पर है। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस मुल्तान का ये तारीखी दरवाजा खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा एजुकेशन मियांवाली की नहली गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। बासर अफराद ने स्कूल में जानवर बांध दिए हैं। लातादाद बच्चियां तालीम से महरूम हो गई हैं। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि बच्चों की तादाद कम होने की वजह से स्कूल बंद किया गया। तालीमी बेहतरी के हुकूमती दावे धरे रह गए। बासर अफराद ने गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कंदेवाला में जानवर बांध दिए। स्कूल की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। मकीनों का कहना था कि उनके बच्चे 10 किलोमीटर दूर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। ये स्कूल जो है ना तकरीबन 10 साल से जो है ना खस्ता हाल पड़ा है, इसमें इसको कोई देखने वाला नहीं है। और हमारे शहर का जो इस वक्त हालात है ना, तकरीबन जो बच्चे हैं ना वो हमारे 10 किलोमीटर है हरनोली, उधर प्राइवेट स्कूलों में धक्के खा रहे हैं। गरीब लोगों की तो बच्चियां घरों में बैठ गई हैं। अहले इलाका ने बताया कि गरीब वालिदैन ज्यादा फीसों के बायस बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते। कंदेवाला की बच्चियों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। ये पुरानी इमारत तो तकरीबन 10 साल से खड़ी है, इसमें कोई सरकारी महकमे वाले भी नहीं आए, इसलिए कि तुम मेहरबानी करें इस स्कूल को दोबारा आबाद करें या खोलें। ये मेहरबानी करके जो स्कूल खोला जाए, हमारे बच्चे जो है वो बहुत दूर जाते हैं। इंतजामिया का कहना था कि बच्चों की तादाद कम होने के बाद स्कूल बंद किया गया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। महकमा एजुकेशन की नाहली में जनाबाद शहर के वाहिद गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है, जबकि छतें भी कमजोर पड़ गई हैं। मनाजर मिंचनाबाद शहर के वाहिद गर्ल्स हाई स्कूल की खस्ता हाल इमारत के हैं, जहां 1850 तालबात जेरे तालीम हैं। स्कूल की इमारत बने 3 दहाइयां बीत चुकी हैं। दीवारें और छतें कमजोर, सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे, लेंटर का सरिया वाजे नजर आने लगा। तालबात ने स्कूल की इमारत को आज से 9 बनाने का मुतालबा कर दिया। हमारे स्कूल की बिल्डिंग बहुत खराब है और छतें बहुत कमजोर होने की वजह से सीमेंट के बहुत टुकड़े गिरते, बड़े बड़े टुकड़े गिरते रहते हैं। और इसलिए वो अपील जो दैट कि हमारी बिल्डिंग को अच्छी तरह ठीक किया जाए और पूरा तवज्जो दी जाए ताकि हम स्टडी को बिला खौफ खतरा जारी रख सकें। स्कूल इंतजामिया ने बिल्डिंग के खतरनाक हिस्से समेत कंप्यूटर लैब, क्लासरूम और एडमिन ब्लॉक भी बंद कर दिया। यहाँ पर जो बिल्डिंग है ये गैलरी में हम लोग मौजूद थे तो अचानक से कुछ मटेरियल जो है वो गिरा है। ये बिल्डिंग पहले भी कमज़ोर है, काफ़ी कुछ यहाँ से गिरता रहता है मटेरियल, और आज भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन खुशकिस्मती से मतलब बच्चे हमारे बच गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरी हकाम वाला से गुजारिश है कि इस बिल्डिंग को असर नो तामीर किया जाए ताकि कोई जानी नुकसान से बच सके। इमारत की खस्ता हाली के बाइस तालबात खौफो हरास में मुब्तला हैं। तालबात और वालदैन ने वजीर आला पंजाब से स्कूल की इमारत को आज से 9 तामीर करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मिंचनाबाद की बिल्डिंग इस वक्त इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, जिससे छतों से बड़े बड़े सीमेंट के टुकड़े गिरकर इंतहाई नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। तलबा और टीचर्स ने फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि बिल्डिंग को दोबारा तामीर किया जाए ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन दिलशाद के हमरा शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम, रोही, मिंचनाबाद। मैप्को का लाइन लॉसेस पूरा करने का अनोखा तरीका, सार्फिन की जेबों से करोड़ों का डाका। जले हुए मीटरों की मद में औस बिल भेजे गए। सार्फिन सर्दियों में भी गर्मियों के बिल अदा करते रहे। को सार्फिन की जेबों पर करोड़ों रुपए का डाका। 6 माह में 1,13,417 जले हुए मीटर्स 3 माह तक तब्दील नहीं किए गए और औसत बिल डाल दिया। सार्फिन ने सर्दियों में भी गर्मियों के चार्जेस अदा किए। फील्ड और कमर्शियल रिकवरी स्टाफ की मिली भगत से मामला क्लियर किया गया। सार्फिन की दुहाइयां। लाइन लॉसेस एक नया पंगा इन्होंने छेड़ा है। जो पहले गर्मियों में बिल आते थे
अब उन्होंने जो है ना नया ऐड करके अब सर्दियों में वो बिल आना शुरू हो गया। लाइन लॉसेस की वजह से ना जो बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो हमें बिल्स गर्मियों में आते थे अब वो आ रहे हैं सर्दियों में। कोई भी इकदाम करने से पहले उनको सोचना चाहिए ना, उनको आवाम की बेहतरी का भी ख्याल रखना चाहिए। सर्दियों का बिल गर्मियों में भेज रहे हैं, गर्मियों का बिल सर्दियों में भेज रहे हैं, जैसे दिल कर रहा है वैसे आवाम के साथ लूट मार कर रही है। मैपको मुल्तान सर्कल ने सबसे ज्यादा 20,204 जले हुए मीटर्स डिक्लेयर किए। डीजी खान सर्कल में 7,023, विहाड़ी सर्कल में 8,057, भावलपुर सर्कल में 15,547 मीटर तब्दील किए गए। साहिवाल सर्कल में 12,134, रहीम यार खान सर्कल में 13,546, मुजफ्फरगढ़ सर्कल में 16,112, भावलगढ़ सर्कल में 6,049 और खानेवाल सर्कल में 14,745 मीटर तब्दील किए गए। लाइन लॉसेस की वजह से जो गर्मियों का बिल आ रहा है वो जो गर्मियों का बिल है वो सर्दियों का आ रहा है, जिसकी वजह से जो वापडा वाले हैं उनके जो अपने यूनिट से फ्री हैं तो उन्होंने बिल भरना नहीं। वापडा वाले खुद तो बिल भरते नहीं, उनको तो फ्री यूनिट मिलते हैं, लेकिन ये लाइन लॉसेस के नाम से बहुत ज़्यादा बिल दे रहे हैं, जो कि गर्मियों का बिल था सर्दियों के अंदर देते जा रहे हैं। गरीब आवाम क्या करेगी? हुकूमत अपनी तरफ से हमारा खून चूस रही है, तो हुकूमत को चाहिए कि हमें फेवर दे। तब्दील किए गए मीटरों में 1,08,244 सिंगल फेज, 5,076 थ्री फेज, 47 MDI मीटर शामिल हैं। मैपको हुकाम का कहना था कि लाइन लाइसेंसेस पूरे करने के लिए डिटेक्शन लगाई जाती है, लेकिन किसी सारिफ के साथ ज्यादती नहीं की जाती। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। खबरदार होशियार, लोकल गवर्नमेंट मुल्तान इन एक्शन। बड़े देहातों में गैर कानूनी प्लाजों के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।